अस्सलामुअलैकुम। सीटेट का इम्तिहान सर पर है, तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ 3 दिन में उर्दू पेडागोजी में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक गाइड जो इस कोर्स को बूस्ट करने में गारंटीड मदद करेगा। तो इम्तिहान बिल्कुल करीब आ गया है और उर्दू पेडागोजी में नंबर कम आ रहे हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये जो 3 दिन का प्लान है ना, ये समझें कि इसी मसले का एक परफेक्ट हल है। तो चलें सीधा इसमें जंप करते हैं और देखते हैं कि स्कोर को कैसे बढ़ाना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं पहले दिन से। आज हमारा फोकस होगा ज़बान की बुनियाद और महारतों पर, यानी हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन की, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़बान का इक्तसाब, और साथ ही कोर स्किल्स यानी बुनियादी महारतों की। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी तैयारी टिकी हुई। तो आज के दिन हम 3 मेन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन यानी जुबान का इक्तसाब। फिर देखेंगे कि पहली जुबान और दूसरी जुबान में आखिर फर्क क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज। और आखिर में जुबान की वो 4 सबसे जरूरी स्किल्स जिन्हें हम LSRW कहते हैं, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अच्छा, यहां एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। एक बात हमेशा याद रखें, जबान सिखाई नहीं जाती, बल्कि कुदरती माहौल में, नेचुरल एनवायरनमेंट में इसे एक्वायर किया जाता है, यानी हासिल किया जाता है। इसी प्रोसेस को एक्विजिशन कहते हैं। यकीन माने, ये एक पॉइंट पेडागोजी के ढेर सारे सवालात सॉल्व करने की चाबी है। तो सवाल यह है कि इम्तिहान में सही ऑप्शन कैसे पहचानें। बहुत आसान, बस ये शॉर्टकट याद रखें। जिस ऑप्शन में भी इंटरैक्शन यानी ताअम्मुल, एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा और एनवायरनमेंट यानी माहौल की बात हो रही हो, समझ लें वही सही है। और जिस ऑप्शन में ग्रामर पहले सिखाने या रटा लगाने की बात हो, वो हमेशा गलत होगा। बस यही चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग का मूल उसूल है। और अब आता है LSRW का गोल्डन ऑर्डर। देखिए, जबान सीखने की ये जो सीक्वेंस है ना, ये कभी नहीं बदलती। सबसे पहले लिसनिंग यानी सुनना, फिर स्पीकिंग यानी बोलना, उसके बाद रीडिंग यानी पढ़ना, और सबसे आखिर में राइटिंग यानी लिखना। इम्तिहान में कोई भी ऑप्शन अगर इस तरतीब को आगे पीछे करता है तो वो बिना सोचे समझे गलत है। बस इतनी सी बात। चलें जी, अब बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ। आज हम थोड़े से डीपर टॉपिक्स में जाएंगे, जैसे ग्रामर का असल रोल क्या है, गलतियों को कैसे देखना चाहिए, और मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कसीर लिसानियत क्या चीज़ है। तो दूसरे दिन के हमारे टॉपिक्स हैं, पहला ग्रामर का किरदार, रोल ऑफ ग्रामर। दूसरा एरर वर्सेस मिस्टेक यानी गलती और भूल में आखिर फर्क क्या है। तीसरा मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स यानी कसीर लिसानी क्लासरूम्स। और आखिर में हम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स यानी जबान की खराबियों की बेसिक चीजों को भी टच करेंगे। ये एक किलर ट्रिक है जो ग्रामर के बारे में पूरी सोच बदल देगी। हमेशा याद रखें, ग्रामर जबान सीखने का मकसद नहीं है, ये सिर्फ एक वसीला है, एक टूल है। इसका काम जबान के इस्तेमाल को बेहतर बनाना है, ना कि सिर्फ रूल्स रटवाना। अच्छा, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एरर यानी गलती इस बात का सबूत है कि बच्चा सीख रहा है, कोशिश कर रहा है। ये लर्निंग प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है, जबकि मिस्टेक यानी भूल वो बस एक टेम्परेरी स्लिप है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि गलती पर बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है। एक और MCQ रूल जो हमेशा काम आएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कसीर लिसानियत। क्लास में बहुत सी जबानों का होना ये कोई मसला या रुकावट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा वसीला है, एक रिसोर्स है। इससे बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स को समझने और अपनी सोच को बड़ा करने का मौका मिलता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने प्लान के आखिरी और सबसे क्रूशियल दिन पर, डे 3। आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की, असेसमेंट की, और ये वो हिस्सा है जहां से सबसे ज्यादा सवालात बनते हैं और सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो तीसरे दिन हम इन 3 अहम चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी तामीरी नुक्ता नज़र। दूसरा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स यानी सरगर्मी पर मबनी तदरीस। और तीसरा, असेसमेंट यानी तशखीस, खास तौर पर इसकी 2 मेन टाइप्स, फॉर्मेटिव और समेटिव। ये एक पावर ट्रिक है। समझे कि सिचुएशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मास्टर की। बस ये देखें कि कौन सा ऑप्शन बच्चे को एक्टिव लर्नर बना रहा है, यानी फाल बना रहा है। जिस भी ऑप्शन में बच्चा खुद कुछ करके सीख रहा है, वही सही जवाब है। सिंपल।
देखिए, असेसमेंट की दो किस्में समझना बहुत ज़रूरी है। एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए असेसमेंट। ये पढ़ाई के दौरान मुसलसल चलती रहती है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। दूसरी है समेटिव असेसमेंट, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का असेसमेंट। ये एंड में होती है, जैसे फाइनल एग्जाम, और इसका मकसद सिर्फ जज करना और ग्रेड देना होता है। तो याद रखें, मॉडर्न पेडागॉजी हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट को बेटर मानती है। तो इन 3 दिनों के पूरे प्लान को अब एक साथ जोड़ते हैं। आइए देखते हैं वो फाइनल ब्लूप्रिंट, वो स्कोरिंग फॉर्मूला जो इम्तिहान में कामयाबी दिलाएगा। तो ये रहा फाइनल रिवीजन फॉर्मूला, बच्चा प्लस याको सबाक प्लस क्लासरूम। किसी भी सवाल को एनालाइज करते वक्त बस ये 3 चीजें जहन में रखनी है। बच्चे की ज़रूरत क्या है, सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और एक आइडियल क्लासरूम कैसा होना चाहिए। इन तीनों को मिलाएं और सही जवाब सामने आ जाएगा। और आखिर में ये हैं वो 7 हाई स्कोरिंग कीवर्ड्स जिन पर मास्टरी हासिल करनी है। जल्दी से देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, नेचुरल एनवायरनमेंट, मीनिंगफुल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंटिन्यूअस असेसमेंट, एरर एज लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ये वो अल्फाज हैं जो सही ऑप्शन तक ले जाते हैं, गारंटी के साथ। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। सही जवाब ढूंढने के लिए हमारा फोकस हमेशा कहाँ होना चाहिए? किताब पर, टेस्ट पर, या फिर बच्चे की अपनी दुनिया पर? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे मास्टर प्लान का खुलासा है।